ये फिल्म एक शख्स सैम से शुरू होती है जो ट्रेन में सफर कर रहा होता है। इसकी जिंदगी ठीक नहीं चल रही होती। हर मोड़ पर उसे मुश्किलात का सामना रहता है। जल्द ही ये पता चलता है कि वो एक वीरान सहरा जैसे शहर की तरफ जा रहा है जहाँ उसे नई नौकरी शुरू करनी होती है। वो ट्रेन में अकेला बैठा दोपहर का खाना खा रहा होता है। सामने एक औरत अपने बच्चे के साथ आकर बैठ जाती है। इसकी हालत देखकर सैम अपना खाना उसे दे देता है। जब सैम स्टेशन पर उतरता है तो पूरा इलाका सुनसान होता है। हालांकि कंपनी ने कहा था कि रिक नाम का एक आदमी उसे लेने आएगा। सैम इधर उधर देखता है, फिर उसे एक कमरे में एक आदमी नजर आता है। सैम इससे बात करने की कोशिश करता है मगर वो आदमी उसे नजरअंदाज कर देता है। सैम इससे पूछता है कि बाथरूम कहाँ है। वो आदमी बस इशारा कर देता है। सैम को गुस्सा आता है मगर वो खामोश रहता है और बाथरूम चला जाता है। फारिग होने के बाद बाहर से एक आदमी की आवाज आती है, जल्दी बाहर आओ भाई, यहाँ तो पानी भी पैसों से मिलता है। असल में ये वही रिक होता है जिसे सैम को कंपनी ले जाना था। सैम कहता है बस हो गया भाई, मैं निकल रहा हूँ। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और कंपनी की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में रिक सैम को बताता है कि सफर के $300 देने होंगे। सैम चौंक जाता है और सैम कहता है कंपनी ने तो 200 का कहा था। रिक गुस्से में कहता है अगर 300 दे सकते हो तो ठीक, वरना गाड़ी से उतर जाओ। सैम सोचता है कि शायद कोई और रास्ता हो, इसलिए वो मान जाता है। कुछ देर बाद गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। सैम एसी ऑन करने की कोशिश करता है। रिक फौरन गुस्से से कहता है एसी को हाथ ना लगाओ वरना इंजन बंद हो जाएगा। अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। रिक कुछ नहीं करता और सैम को कहता है कि जाकर टायर बदलो। मजबूरन सैम टायर बदलने लगता है। इसी दौरान में वो देखता है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पर हमला कर रहा है। सैम खौफजदा हो जाता है। रिक आकर कहता है क्यों कांप रहे हो। फिर सैम जख्मी कुत्ते को मजीद तकलीफ से बचाने के लिए खुद ही उसे मार देता है। बड़ी मुश्किल से सैम टायर बदलता है। फिर दोनों दोबारा गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो रास्ते में ईंधन भरवाते हैं और वही रात गुजारने का फैसला करते हैं। वो लकड़ियां जमा करते हैं और आग जलाते हैं। रिक पूछता है तुम इतनी दूर इस कंपनी में क्यों जा रहे हो। सैम जवाब देता है जिंदगी बहुत मुश्किल है यार, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता और मुझे यकीन है कि इस कंपनी में मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। रिक कहता है तुम अच्छे आदमी हो मगर जिस जगह जा रहे हो वो खून चूसने वाली है, वहाँ ईमानदार आदमी जिंदा नहीं रह पाता। सैम कहता है देखते हैं क्या होता है। अगले दिन सफर दोबारा शुरू होता है। इस बार सैम गाड़ी चला रहा होता है और रिक सो जाता है। गर्मी की वजह से सैम चुपके से एसी को ऑन कर देता है। कुछ देर बाद इंजन बंद हो जाता है। रिक जाग जाता है और सैम पर गुस्सा करता है, मैंने कहा था ना एसी को हाथ मत लगाना। वो गुस्से में गाड़ी से उतर जाता है। सैम भी उतर कर माफी मांगता है मगर रिक और गुस्से में आ जाता है, चुप रहो, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। सैम पेशाब करने चला जाता है। कुछ फासले पर उसे एक चमकता हुआ पत्थर नजर आता है। गौर से देखने पर उसे एहसास होता है कि वो एक खालिस सोना है। वो फौरन रिक को आवाज देता है इधर आओ, देखो कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। रिक जैसे ही देखता है हैरान रह जाता है। वो लाइटर निकालता है और आग जलाता है और पत्थर पर रखता है। अगर ये काला हो गया तो आम पत्थर है वरना खालिस सोना। पत्थर वैसे ही रहता है यानी सोना साबित हो जाता है। अब दोनों अपना सामान उतारते हैं और सोना निकालने के लिए खुदाई शुरू कर देते हैं। वो पूरी ताकत लगा देते हैं मगर पत्थर हिलता तक नहीं। रिक रस्सी से सोने को गाड़ी के साथ बांध कर निकालने की कोशिश करता है मगर वजन ज्यादा होने की वजह से रस्सी टूट जाती है। वो पूरा दिन खुदाई करते रहते हैं। सूरज ढलने लगता है। रिक कहता है जल्दी लकड़ियां जमा करो, यहाँ जंगली कुत्ते घूम रहे हैं, अगर आग जलाएंगे तो वो डर कर भाग जाएंगे। वो लकड़ियां जमा करते हैं, आग जलाते हैं और खुशी में गाना बजाना और नाचना शुरू कर देते हैं। रिक सैम को गले लगाता है और कहता है मैं तुम्हें फुल एसी वाली गाड़ी दिलाऊंगा। इसी रात वो बैठकर मुनसूबा बनाते हैं। रिक कहता है ये सोने की चट्टान बहुत बड़ी है, महीनों खुदाई करें तब भी ये नहीं निकलेगी, इसलिए एक आदमी यहाँ रहेगा और दूसरा खुदाई वाली मशीन ले आएगा। सैम कहता है भाई तुम जाओ मशीन ले आओ, मैं सोने की हिफाजत करूंगा। रिक कहता है नहीं भाई तुम यहाँ रहो, ये सहरा है, हर तरफ जंगली जानवर हैं, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सैम कहता है ठीक है, मेरी फिक्र ना करो, वैसे भी तुम चोर हो, कहीं सोना लेकर भाग न जाओ, मैं तुम पर एतबार कैसे करूं। अगले दिन वो राशन तकसीम करते हैं। रिक सैम को एक सैटेलाइट फोन देता है ताकि राब्ता रहे। रिक कहता है मेरे एक दोस्त के पास खुदाई की मशीन है, वो लेकर आऊंगा, बस दुआ करना रास्ते में गाड़ी खराब ना हो, मुझे वापस आने में 5 दिन लग सकते हैं। वो चला जाता है। सैम सोने को मिट्टी से ढांप देता है ताकि कोई देख ना सके। वो पास एक छोटा सा खैमा लगा लेता है और अपना सामान इसमें रख देता है। सूरज गुरूब होने से पहले वो लकड़ियां जमा करता है। रात को आग जलाकर बैठ जाता है। थोड़ा सा खाना खाता है और बाकी रख लेता है। अचानक वो जाग जाता है। उसे कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देती हैं और उसे एहसास होता है कि अकेला होना आसान शिकार बना देता है। वो घबरा जाता है और छुरी हाथ में लेकर सो जाता है। अगली सुबह तेज धूप में आँख खुलती है। वो शदीद गर्मी और थकन का शिकार होता है। नींद पूरी नहीं हुई होती और सूरज उसकी खाल जला रहा होता है। इतने में स्लाइड फोन बजता है। सैम दौड़कर फोन उठाता है मगर कॉल कट जाती है। वो खैमे में बैठकर सोने को देखता है और सोचता है कि इसे बेचकर सबसे पहले वो एक बड़ा घर खरीदेगा। फिर सैम इधर उधर घूमता है और दूर ही एक तबाहशुदा जहाज देखता है। वो फौरन वहां जाता है और वहीं रहने का फैसला करता है मगर वहां से सोना नजर नहीं आता, इसलिए वो जहाज के कुछ टुकड़े उठाकर सोने के पास खैमा लगा लेता है। वो पानी बचाने और थकन कम करने के लिए आराम करता है। अचानक उसे बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई सोना चुराने आया हो।
वो बाहर आ जाता है मगर कुछ नहीं होता। सोना वहीं होता है, वो वहीं बैठ जाता है। फिर इसके जहन में ख्याल आता है कि क्यों ना सोने का एक टुकड़ा तोड़ लिया जाए। वो पत्थर उठाकर तोड़ने लगता है और एक बड़ा सोने का टुकड़ा तोड़ने में कामयाब हो जाता है। इसे साफ करके रख लेता है। उसी वक्त रिक का फोन आता है। सैम कहता है, भाई कहाँ हो? सूरज ने बुरा हाल कर दिया है। रिक कहता है, मेरा इंजन खराब हो गया है, थोड़ी देर लगेगी। सैम कहता है, जल्दी आओ, मैं प्यास से मर जाऊंगा। रिक कहता है, मुझे वापस आने में कुछ दिन और लगेंगे, और फोन बंद कर देता है। रात को सैम आग के सामने बैठा होता है कि चारों तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगती है। वो डर के मारे जलती हुई लकड़ी हाथ में पकड़ लेता है ताकि कुत्ते भाग जाएं। वो पूरी रात जागता रहता है। इतने में सुबह हो जाती है। वो सोना चाहता है मगर धूप उसकी खाल जला देती है। दर्द उसे सोने नहीं देता। वो पानी पीने जाता है मगर बहुत कम पानी बचा होता है। इतने में वो देखता है कि एक सांप उसकी तरफ आ रहा है। वो उसे मारने की कोशिश करता है ताकि खा सके, क्योंकि खाना तकरीबन खत्म हो चुका था। मगर सांप मारते वक्त पानी की बोतल गिर जाती है और थोड़ा सा पानी बाकी रह जाता है। फिर वो जहाज की तरफ वापस जाता है कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। इतने में वो दूर एक इंसान को आते देखता है मगर फौरन जहाज के अंदर छुप जाता है। मगर वो शख्स करीब आकर सैम को बाहर आने को कहता है। करीब आकर पता चलता है कि वो एक लड़की है। वो बात करना चाहती है मगर सैम इनकार कर देता है। लड़की पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने ये जगह क्यों चुनी? सैम खामोश रहता है। कुछ देर बाद वो कहता है कि तुम जहाज में रह सकती हो और खुद चला जाता है। लड़की कहती है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो उसके पीछे पीछे कैंप तक आ जाती है। सैम घबरा जाता है। वो सोचता है कि किसी न किसी तरह इसको यहाँ से निकाल दूं, इससे पहले कि वो सोना देख ले। सैम कहता है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से। लड़की कहती है, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि तुम मुझे क्यों भगा रहे हो। तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। इतने में उस लड़की की नजर सोने पर पड़ जाती है। तो तुम सारे सोने के मालिक बन गए हो, अकेले ही सारा खजाना ले जाना चाहते हो। सुन लो, जब तक मुझे आधा हिस्सा नहीं मिल जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सैम गुस्से में आ जाता है। वो लकड़ी उठाकर इसके सर पर जोर से मारता है। लड़की वहीं मर जाती है। सैम शौक में चला जाता है। इसे यकीन नहीं आता कि इसने लालच में आकर किसी को मार दिया। फिर वो खुद को संभालता है और इसका सामान ले लेता है, गड़ा खोदता है और लाश दफना देता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि एक कुत्ता लाश निकालने की कोशिश कर रहा है। सैम दौड़ कर जाता है, कुत्ते को भगाता है, लाश निकालता है और आग लगाकर जला देता है। अगले दिन फोन बजता है। रिक की आवाज आती है, भाई कहाँ हो? मैं भूख से मर रहा हूँ, अगर जल्दी ना आए तो प्यास और भूख से मर जाऊंगा। रिक कहता है, मुझे अफसोस है दोस्त, मैं जानता हूँ तुम मुश्किल में हो, मैं आ रहा हूँ, मगर मशीन बहुत सुस्त है, थोड़ा वक्त और लगेगा। सैम परेशान हो जाता है। वो भूख, प्यास और जंगली जानवरों के खौफ से निढाल हो चुका होता है। कुछ देर बाद वो एक गाड़ी को गुजरते देखता है। वो सोचता है कि क्यों ना सोने का एक टुकड़ा लेकर यहाँ से चला जाए, मगर मजीद सोने की लालच उसे रोक लेती है। वो एक ऐसा टुकड़ा ले सकता था जो उसकी जिंदगी बदल देता, मगर ज्यादा की चाह उसे वहीं रोक लेती है। शाम से पहले वो रात के लिए लकड़ियां जमा करता है कि अचानक जबरदस्त आंधी आ जाती है। वो खेमे की तरफ भागता है मगर आंधी खेमा उड़ा ले जाती है। वो पनाह ढूंढता है तो एक दरख्त इस पर गिर जाता है। आंधी थमने के बाद वो खुद को कीचड़ में दबा हुआ पाता है और एक लकड़ी इसके पेट में घुसी होती है। मगर सोने की लालच इतनी शदीद होती है कि लकड़ी निकालने की बजाय वो सीधा सोने की तरफ रेंगता है। वो आखिरकार सोने का एक टुकड़ा ढूंढ लेता है और खुशी से उछल पड़ता है। फिर वो पेट से लकड़ी को निकालता है और खून बहने लगता है। वो कपड़ा बांधता है मगर खून नहीं रुकता। मजबूरन वो टीन के टुकड़े को गर्म करके जख्म पर लगाता है। दर्द इतना शदीद होता है कि वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद होश आता है। उसे हर तरफ वही लड़की नजर आती है जिसे इसने मारा था। इसका दिमाग घूम रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि ये हकीकत है या वहम। इतने में फोन बजता है। रिक कहता है, सैम चीखता है, यार वो लड़की हर जगह है। रिक कहता है, कौन सी लड़की? देखो, किसी को सोने का पता नहीं चलना चाहिए, अगर किसी को पता चले तो मार देना। मगर सैम की हालत इतनी खराब होती है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता। किसी को मारना तो दूर की बात, वो जमीन पर रेंग रहा होता है। अचानक वही लड़की सामने आकर खड़ी हो जाती है, मगर इस बार उसके चेहरे पर कोई जख्म का निशान नहीं होता। वो सैम को पानी देती है और मदद का कहती है, मगर सैम सोने की लालच में मदद लेने से इनकार कर देता है। डर के मारे सैम कहता है, मैंने तुम्हें मार दिया था, दूर रहो। वो कहती है, बस ये बताओ, क्या मेरी जुड़वा बहन यहाँ से गुजरी थी? सैम को यकीन हो जाता है ये वहम नहीं है बल्कि उसकी बहन है। सैम कहता है, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, यहाँ से चली जाओ। लड़की चली जाती है। कुछ ही देर बाद जंगली कुत्ते इसे घेर लेते हैं। वो फौरन रिक को फोन करता है, कहाँ हो, जल्दी आओ, ये कुत्ते मुझे मार डालेंगे। वो रोते हुए गिड़गिड़ाता है, बराए मेहरबानी जल्दी आओ। रिक कहता है, रुको, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। अचानक कुत्ते हमला कर देते हैं और एक एक करके इसे काटने लगते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि रिक दूर बैठा दूरबीन से सब कुछ देख रहा होता है। वो दरअसल कई दिन पहले ही मशीन लेकर आ जाता है और बस सैम के मरने का इंतजार कर रहा होता है ताकि सारा सोना अकेला ले सके। वो छुप जाता है और देखता है कि कुत्ते सैम को घसीट कर ले जाते हैं। उस वक्त भी सैम की नजरें सोने पर जमी होती हैं। कुत्ते उसे चीर फाड़ कर खा जाते हैं। जब रिक को यकीन हो जाता है कि सैम मर चुका है, वो गाड़ी लेकर सोना लेने आता है, मगर अचानक एक तीर उसके सीने में लगता है और वो वहीं मर जाता है। तीर चलाने वाली की और नहीं बल्कि उसी लड़की की जुड़वा बहन थी।